अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइंस बाय रिफ़त। तो आज हम इस ब्यूटीफुल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस कुर्ती पे पर्ल्स का भी इस्तेमाल करा है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने स्लीव्स और बॉटम पार्ट पे पर्ल्स का इस्तेमाल करा है। तो और ये लाइनिंग वाली कुर्ती है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले नेट फैब्रिक लिया है जो कि 1.5 मीटर है। तो ये जो फैब्रिक है इसकी जो अरज है वो बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मैंने इसको 1.5 मीटर ही लिया है। देखिए अगर आपके फैब्रिक का अरज कम हो तो आप 2 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैंने सैंतून फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, ये मैंने 2 मीटर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले अस्तर की कटिंग करूँगी। तो मैंने अस्तर को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है मैंने इस तरीके से। एंड अब मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो मैंने 39.5 इंच ली है। एंड इसकी जो मैंने विड्थ है वो मैंने लगभग 12 इंच ली है। एंड अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर 6.5 इंच पे निशान लगाया है, और आर्म होल में भी मैंने 6.5 इंच पे ही निशान लगाया है। एंड देखिए यहाँ से भी 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से, एंड एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। और अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये जो है पहला वाला मैंने जो गोलाई करा है ये बैक पार्ट के लिए है, और ये जो हमने हल्की सी अंदर की तरफ जो गोलाई करी है वो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए करा है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मैंने 8.5 इंच लिया है। एंड अब 7 इंच पे निशान लगाएंगे, एंड फिर 14 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब हम वेस्ट के लिए 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और हिप के लिए यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे ही निशान लगाया है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इन सब के मैंने चौथाई भाग लिया है, क्योंकि हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है तो हम इसका चौथाई भाग लेंगे। अब हम तीनों लाइनों को आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से, और यहाँ से मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए, और इन लाइनों को भी हम आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से। एंड अब देखिए यहाँ से मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया था हिप के लिए। तो अब नीचे से भी हम बॉटम पार्ट की एरिया की तरफ से भी 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। एंड यहाँ से भी हम 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, एंड इस लाइन को भी हम आपस में जोड़ देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरीके से। और देखिए हमने ये निशान लगा दिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने बैक आर्म होल का जो निशान लगाया था उसकी कटिंग करनी है, फ्रंट आर्म होल की नहीं करनी है कटिंग, ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है, अस्तर की हमने कटिंग कर ली है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम साइड में रख देंगे, और जो फ्रंट पार्ट है इसकी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि जो हमने आर्म होल जो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल हमने जो निशान लगाया था उसकी अभी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर दी है, अब हम इसको साइड में रख देते हैं। और अब हम मेन फैब्रिक को लाते हैं। तो ये इसका जो लेंथ है, यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ 46 इंच ली है, एंड इसको भी मैंने 2 फोल्ड में रखा है। एंड अब हम अस्तर को रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, एंड अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे नेक विड्थ जो है वो मैंने 3 इंच ली है, और नेक की जो डीप है वो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच ली है। एंड इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। एंड अब हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से, गोलाई का शेप दे देंगे। एंड अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर दी है।
अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नेट फैब्रिक है इसको इस तरीके से सीधा करेंगे एंड इसके ऊपर अब हम अस्तर रखेंगे। तो ये सीधी साइड है फैब्रिक की हमारी एंड अस्तर की इस तरीके से रखेंगे हम अस्तर को एंड इसको हम अब स्टिच कर देंगे हाफ इंच का गैप छोड़कर। एंड देखिए हमने स्टिचिंग कर दी है एंड इसको इस तरीके से हम पलट देंगे। तो देखिए हमने पलट दिया है एंड अब हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा नेक जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा दी है इस तरीके से और कितनी अच्छे तरीके से बैठ गई है हमारी नेक। एंड ये हम बैक पार्ट लेंगे, तो इसको भी हम इस तरीके से 2 फोल्ड में रख देंगे फैब्रिक को और फिर इसके ऊपर भी हम अस्तर रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर रख दिया है एंड अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसका नेक का निशान लगाएंगे। तो इसका नेक विड्थ मैंने 3 इंच लिया है और नेक जो डीप है वो मैंने 3 इंच ही लिया है। तो बैक पार्ट का जो नेक डीप है वो मैंने 3 इंच लिया है एंड इसको भी इस तरीके से बॉक्स की तरह बना लेंगे एंड इस पर भी हम गोलाई वाला शेप दे देंगे। एंड अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है एंड अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से फैब्रिक को सीधा रखेंगे एंड इसके ऊपर मैं अस्तर रखूँगी इस तरीके से और हम हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है और इसको फिर से इसी तरीके से पलट देंगे और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और हमारा नेक अच्छे तरीके से बैठ गया है। एंड अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को भी ले लेंगे एंड इसके शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमने शोल्डर पे स्टिचिंग लगा दी है अच्छी तरीके से। फिटिंग लगाएंगे अब, तो आपकी जो भी फिटिंग है आप उस हिसाब से लगा लेना। और अब हम इस तरीके से चाक भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमने पूरी सिलाई लगा दी है, फिटिंग की भी लगा दी है और चाक भी बना लिया अच्छी तरीके से। एंड अब हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से कुर्ती को पलट कर लेंगे, सीधी तरफ कर लेंगे इस तरीके से। एंड देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अब हम बॉटम पार्ट पे पर्ल्स का इस्तेमाल करके इसको और अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 साइज़ के पर्ल्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़े साइज़ का लिया है पर्ल्स, आप कोई से कलर का भी ले सकते हैं अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे मैंने देखिए इस मिडल साइज़ का लिया है एंड इसके बाद सबसे स्मॉल साइज़ का जो पर्ल्स होता है वो लिया है मैंने यहाँ पे। एंड अब हम क्या करेंगे, बॉटम पार्ट पे अब पर्ल्स का इस्तेमाल करके इसको और अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नीडल का इस्तेमाल करा है, सुई का, और इस तरीके से हम अंदर की साइड से ऊपर की साइड सुई निकालेंगे एंड एक लॉक कर देंगे, गांठ बांध देंगे इस तरीके से। एंड अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली पर्ल्स है उसको लेंगे, फिर उससे छोटी वाली पर्ल्स एंड उसके बाद सबसे छोटी वाली पर्ल्स को लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली पर्ल्स है उसको उसमें सुई ना डाल के उसके बाद लास्ट सेकंड वाला जो पर्ल्स है उसमें पर्ल्स डाल के इसको इस तरीके से ऊपर करेंगे एंड फिर जाके ऊपर से नीचे की तरफ हम सुई को डालेंगे एंड फिर पलटेंगे और इसमें 2 से 3 गांठ लगा देंगे, यानी कि लॉक कर देंगे इसको अच्छी तरीके से ताकि ये निकले ना बाद में। तो देखिए हमने कर दिया। अब हम सेकंड वाले में कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पहले इसको मैं अच्छे से लॉक कर दूंगी एंड इसके बाद फिर से वैसे ही करना है। पहले हम बड़ा वाला पर्ल्स डालेंगे, फिर से उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा वाला पर्ल्स डालेंगे एंड फिर छोटे वाले को छोड़ के उसके बाद वाला जो पर्ल्स है उसमें हम सुई डाल के इस तरीके से करेंगे एंड फिर सुई को ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे
एंड फिर इसको पलटेंगे और फिर हम इस तरीके से लॉक कर देंगे इसको 2 से 3 गांठ करके। तो देखिए हमने इसे कर दिया है और ऐसे ही फिर से हम करेंगे, ऊपर की तरफ सुई करेंगे एंड फिर लॉक कर देंगे। फिर पल्स लेंगे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा एंड इसके बाद सबसे छोटा वाला, एंड फिर वैसे ही करेंगे स्मॉल वाले पल्स को साइड में करके और सेकंड पल्स एंड फर्स्ट पल्स को फिर सुई डाल के उसको फिर इस तरीके से अंदर की तरफ करना है। फिर हम इसमें लॉक कर देंगे, 2 से 3 गांठ लगा देंगे अच्छी तरीके से। एंड ये चीज़ आपको बार बार रिपीट ही करना है। तो ये पर्ल्स लगाने के बाद ये कुर्ती बहुत ही अच्छी दिख रही थी एंड इसको आपको बार बार रिपीट ही करना है। और देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वाले में भी उसी तरीके से करना है और फिर सुई को अंदर की तरफ करना है एंड फिर नीचे की तरफ लाने के बाद इसको फिर से लॉक लगा देना है अच्छी तरीके से, ताकि जो आपका जो पर्ल्स है वो निकले ना बाद में धुलने के बाद। तो देखिए हमने इसमें लॉक लगा दिया अच्छी तरीके से। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने बॉटम पार्ट पे इस पर्ल्स का इस्तेमाल करके कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बना दिया है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने इसको फैब्रिक को 4 फोल्ड में करा है पहले। तो देखिए मैंने स्लीव की जो लेंथ है वो 18 इंच ली है और इसकी जो ऊपर का विड्थ है वो मैंने 8.5 इंच लिया है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको एक शेप दे देंगे इस तरीके से। एंड इसके बाद हम नीचे की तरफ 7 इंच लेंगे मोरी की साइड में एंड इस निशान को ऊपर वाले निशान से जोड़ देंगे। तो देखिए हमने इसे जोड़ दिया है एंड अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है एंड अब इसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं एंड इसको हम अभी साइड में करते हैं। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम लेते हैं इस तरीके से और अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे और इस तरीके से हम इसको खोलने के बाद इस तरीके से इसको ठीक कर लेंगे, सीधा कर लेंगे एंड जो हमारा मेरे फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे एंड उसके ऊपर अस्तर इस तरीके से रख लेंगे एंड अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको हम पलट लेते हैं, सीधी तरफ कर लेते हैं इस तरीके से एंड अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा फैब्रिक बैठ जाए अच्छे से। तो हमने सिलाई लगा दी है चारों तरफ से और अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने बॉटम में पर्ल्स लगाए थे उसी तरीके से हम स्लीव में भी पर्ल्स लगाएंगे। इस तरीके से हम गांठ बांध लेंगे एंड इसके बाद सबसे बड़ा वाला पर्ल्स, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा वाला पर्ल्स लगाएंगे एंड फिर छोटा वाला पर्ल्स को छोड़ करके सेकंड पर्ल्स पे सुई डालेंगे इस तरीके से एंड फिर ऊपर से नीचे की तरफ सुई डालेंगे नीचे की तरफ और फिर जाके इस तरीके से हम लॉक लगा देंगे। 2 से 3 बार लॉक लगाएंगे ताकि अच्छे से गांठ बन जाए। तो देखिए हमने लॉक लगा दिया। अब इस तरीके से पूरे में कर देंगे हम, ऐसे ही लॉक लगाएंगे पहले हम अच्छे तरीके से एंड ऐसे ही करते चले जाएंगे हम पूरे में, पूरे स्लीव में।
तो देखिए हमने कर लिया है। तो करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा स्लीव। और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले स्लीव्स को भी बना लिया है। एंड अब हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो अब हम स्लीव को जॉइंट करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम दोनों तरफ इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे एंड उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे, स्लीव को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए हमने स्लीव को जॉइंट कर दिया है और ये इसका फाइनल लुक है। तो देखिए बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए बॉटम पार्ट में हमने पर्ल्स का जो इस्तेमाल करा है उसके बाद कितना अच्छा दिख रहा है ये हमारा कुर्ती। एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।